तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में आज आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वागत है, क्योंकि ये जो क्लास होगा, ये एक प्रकार का ब्रांड क्लास साबित होगा। ये जो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको स्किप कदापि मत कीजिएगा। आज हम लोग जानेंगे अवकलन को। इसके पहले हमने सातत्य को जान लिया था। एक मिनट रुकिए। इसके पहले हमने सातत्य को जान लिया था, यानी कंटिन्यूटी को जान लिया था। अब कंटिन्यूटी को जानने के बाद हमारा अवकलनीयता यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकलन को हम जानेंगे। क्या होता है डिफरेंशिएशन? सबसे पहले डिफरेंशिएशन के सवालों को कैसे बनाना है, इसमें इतना सवाल भर भर के सवाल इसमें आता है बोर्ड एग्जाम में। ये जो चैप्टर है अपने आप में एक ब्रांड चैप्टर है। क्या है? अपने आप जो चैप्टर है, ये अपने आप को एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शित करता है पेपर में। इसीलिए इस चैप्टर को स्किप करना मूर्खता ही नहीं, बहुत ही मूर्खता का काम होगा। तो सबसे पहले हम इसके न्यू यानी कि बेसों पर बात करेंगे। क्या होता है इसका न्यू बेस? अगर आप न्यू और बेस आपको मालूम नहीं है तो शायद आपसे सवाल नहीं बन पाए। इसीलिए इसका न्यू, इसका बेस जानना अति आवश्यक है। अरे न्यू और बेस में क्या हो सकता है? फॉर्मूला हो सकता है। क्या? फॉर्मूला। अब जितने भी इसके देखिए, ये जो डिफरेंशिएशन है, अवकलन है, इसका एक भी सवाल बिन फॉर्मूले पे नहीं बनेगा। हर एक सवाल पे फॉर्मूला का यूज है, और फॉर्मूला आएगा कहाँ वो हमसे आपसे बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम इसी के साथ फॉर्मूले को लेकर चलते हैं, और फॉर्मूले को लेकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलते हैं। ये जो फॉर्मूला होगा, इसको याद रखना अति आवश्यक है, क्योंकि इन फॉर्मूलों के बिना एक भी सवाल यहाँ पे बनने वाला नहीं। तो आइए मार्कर में थोड़ा इंक डाल लेते हैं। ये खत्म हो गया है। आइए सबसे पहले मान लीजिए, अगर यहाँ पे लिखा हो dy बट्टा dx, इसका क्या मतलब हुआ? अगर dy बट्टा dx लिखा हो, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ y में परिवर्तन y में परिवर्तन x के सापेक्ष। अगर यहीं पर इसको उल्टा लिख दी जाए, dx बट्टा में dy, तो इसका होगा x में परिवर्तन y के सापेक्ष। ठीक है, अगर आपको कहीं भी दिखे कि dy बट्टा dx का अर्थ कोई पूछ दे कि क्या होता है, आप डिफरेंसेस तो पढ़ चुके हैं, बहुत जगह पे इसको बताया नहीं जाता है, लेकिन मैंने आपको इससे परिचित कर दिया। अगर कोई आपसे पूछ दे कि dy बट्टा dx का अर्थ क्या होता है, इसका मीन क्या होता है, तो आप कहिएगा कि y में परिवर्तन x के सापेक्ष, यानी कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन हो रहा है। जैसे जैसे x में परिवर्तन होगा, वैसे वैसे y में परिवर्तन होते जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? dx बट्टा में dy, इसका क्या अर्थ हुआ? यानी x में परिवर्तन y के सापेक्ष, यानी कि x में परिवर्तन y के सापेक्ष, यानी कि y के सापेक्ष x में परिवर्तन, या x में परिवर्तन y के सापेक्ष, इसका अर्थ हो जाता है। अब इसके हम सूत्रों की ओर बात करते हैं। आपको सूत्रों की ओर हम लेकर चलते हैं, केवल आप बने रहिए। आइए इसको मिटाइए, थोड़ा सा मैं बता दिया हूँ आपको। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको सूत्र की ओर लेकर चलता हूँ। सूत्र क्या है? सबसे पहले सूत्र, पहला सूत्र को देखिए, क्योंकि सूत्र के बिना ये सभी डिफरेंशिएशन क्या है? अधूरे हैं। कहा गया है, क्या कहा गया है? कहा गया है कि भुला गए नहीं डी बाई डी एक्स, अभी याद है तो बोलेंगे डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। अब देखिए, डी बाई डी एक्स अगर सी रहे तो इसका मान 0 होता है। सी क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। सी को हम एक बार लिख देते हैं, क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, इसके जगह पर के भी रह सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम सी लिखें। अगर यहाँ पे अगर आपको दे दे डी बाई डी एक्स, अगर एक्स दे दे तो उसका मान 1 हो जाता है। अगर 3 नंबर में दे दे डी बाई
डी एक्स और आपको दे दे एक्स के पावर n, तो क्या कीजिएगा। अब देखिए जो पावरे में जो संख्याएं होंगी, जो पावर में होगी वो आगे चलाएगी और आगे चलाएगी और पावर में एक कम हो जाएगा। आगे चलाने का मतलब यन एक्स यन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया। 4 पे बात कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स अगर हम बात करते हैं log x पर, इसका मान 1/x हो जाता है। और वहीं पे हम 5 पे बात करते हैं डी बाई डी एक्स अगर हम 1/x पे बात करते हैं तो हमारा हो जाता है माइनस में 1/x। बोलिए आइए, ठीक है, हो गया। अब देखिए वहीं पे अगर हम 6 नंबर पे बात करते हैं डी बाई डी एक्स अगर आपको दिख जाए रूट में अगर एक्स दिख जाए तो इसका मान जानते हैं कितना होता है 1/2 जो रूट में होता है उसे ये कहते हुए लिख देना। अब 7 नंबर में अगर आपको कहीं दिख जाए डी बाई कोई कौन सा छूट रहा है, ये वाला ये गया हो गया डी बाई ये हो गया। शायद हो ही गया, अब बचा नहीं है इसमें। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ कुछ फार्मूला छूटा उटा नहीं है ना। हाँ सब हो गया है। ठीक है, इसमें सब हो ही गया। एक मिनट, 1 2 नंबरिंग डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ एक था ई के पावर अगर एक्स रहे इसका डिफरेंशियल ज्यों का त्यों हो जाता है, यानी कि के पावर एक्स से हो जाता है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, यही वो फार्मूला है, यही वो साजिश है जिसके चलते डिफरेंशिएशन अगर ना रहे तो डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन अधूरा है। ठीक है, तो हमने तो 7 फार्मूले पे बात कर लिया। अब बात करते हैं इसके इस वाले सूत्र पे। हम बात करते हैं डी बाई डी एक्स अगर साइन एक्स हो तो क्या हो जाएगा, तो हमारा साइन एक्स हो जाए तो कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 8 नंबर हो गया। 9 नंबर पे बात कर लेते हैं, अगर डी बाई डी एक्स अगर कॉस एक्स हो जाए तो ये कहता है हम माइनस लेंगे, तो माइनस में साइन एक्स ले लेता है। ठीक है, अब देखिए अगर 10 में डी बाई डी एक्स अगर मान लीजिए 10x रहे, 10x का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यदि 11 में देख लेते हैं डी बाई डी एक्स अगर सेक एक्स रहे इसका हो जाता है सेक एक्स इंटू में 10x। 12 में देख लेते हैं अगर डी बाई डी एक्स कॉट एक्स रहे इसका हो जाता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। अगर वहीं अगर आपको 13 में देख लेते हैं डी बाई डी एक्स अगर आप कॉसेक लिख जाए, कॉसेक अगर लिख जाए कॉसेक एक्स इसका क्या हो जाता है माइनस में कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। 1 2 3 4 5 6 छह त्रिकोणमितीय फलन हो गए, इनका भी हमने देख लिया। और जो इसका था इसी बेस पर इसके प्रश्नावली आधारित हैं, आगे और भी फॉर्मूले आएंगे उसको हम जानेंगे। अब इसमें 2 और फॉर्मूले हैं, उसको जानना भी अति आवश्यक है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको जानते हैं। 1 मिनट लीजिए। हो गया, मिटाते हैं इसको। अब देखिए अब इसके बाद आता है डी बाई डी एक्स, इसके बाद आता है कौन सा उम्र 13 था, ये 14 हो गया। डी बाई डी एक्स अगर यहाँ पे भैया यू इंटू वी हो जाए तो क्या होगा,
यू इंटू भी यानी कि यहाँ पे दूसरा फलन होगा और यहाँ पे दूसरा फलन होगा और सवाल बताया जाएगा तो हम बताएंगे, केवल आप सूत्र तब तक देखिए। यहाँ पे हुए तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, समझते रहिएगा, इसको पकड़ लीजिए, यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर दीजिए, मन करे तो यहाँ पे कर दीजिए भी। अब बीच में प्लस लगाना है। अब क्या करेंगे, दूसरे को पकड़ेंगे, पहले को छोड़ देंगे, दूसरे को पकड़ लीजिए, सॉरी सॉरी दूसरे को क्या करिए, छोड़ दीजिए, दूसरे को छोड़ दीजिए, अब पहले को पकड़ लीजिए, यानी कि डी बाई डी एक्स पहले को पकड़ना है, यानी कि यू हो जाएगा। ये हमारा इसका सूत्र आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या कहा, डी बाई डी एक्स यू इंटू भी हो तो क्या करेंगे, पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, फिर प्लस प्लस देंगे, दूसरे को छोड़ेंगे पहले को पकड़ेंगे, यानी कि पहले को छोड़ देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद दूसरे का अवकलन कर देंगे, फिर बीच में प्लस साइन लगा देंगे, फिर दूसरे को छोड़ देंगे और पहले का अवकलन कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक और आता है हमारा, एक और आता है 15 नंबर में देख लेते हैं उसको। आता है डी बाई डी एक्स अगर है यू बट्टा में भी हो जाए, यानी कि इसको अंश मानिए, इसको हर मानिए, हिंदी में लिख देते हैं, यहाँ पे शायद आपको दिक्कत हो, अंश बट्टा हर हो। अगर अंश बट्टा हर हो तो सबसे पहले यहाँ पे हम हर को लिखेंगे और डी बाई डी एक्स करेंगे, अंश का माइनस लगाएंगे, अंश को फिर जब कहते हैं अंश को छोड़ देंगे, अंश डी बाई डी एक्स करेंगे हर का, अब बट्टा में हम हर का स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा सूत्र हो गया। हमने क्या कहा, अगर डी बाई डी एक्स अंश अपॉन में हर हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर को छोड़ेंगे, अंश का अवकलन कर देंगे, फिर माइनस अंश को छोड़ेंगे, हर का अवकलन करेंगे, बट्टा हर का स्क्वायर कर देंगे, इतना हमारा सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए इसके पहले मैं इसको एक बार कर दें इस तरह, ये सूत्र शायद आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब इससे संबंधित कुछ हम सवालों को देखेंगे, आपको सवालों की दुनिया की ओर हम लेकर चलेंगे। इसमें एक भी जो सवाल होगा, जो भी सवाल आएंगे इसमें, वो बिन फॉर्मूले का नहीं होगा, इसलिए बने रहिए, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपको बता दूं कि मन के जीते जीत है मन के हारे हार, कि मन के जीते जीत है मन के हारे हार, हार गया जो बिन लड़े उस पे है धिक्कार। तो लड़िए, इससे बाजिए, बाजते रहिए, इससे पूछिए, तू हमसे बनोगे, सवाल से पूछिए, आप हमसे बनिएगा, जब कहे ना और ही बाजिए, उससे बाजते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब वो आपसे बनने को तैयार हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ शायद मैंने एक सवाल सूत्र आपको नहीं बताया था, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बताया था, शायद नहीं बताया होंगे, भूल गए होंगे। इसका होता है माइनस में साइन एक्स। अब देखिए आज इसके पहले वाला जो मैं बताया हूँ, डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, इसका होता है कॉस एक्स। अब देखिए जो हई भैया बाणन, ये जो भ्राता श्री हैं, ये एडवांस लेवल में चलते हैं, क्या करते हैं, एडवांस लेवल में चलते हैं, इनको सिंपल तरीका से नहीं रहना है, जिंदगी में खुरपाती करते रहना है, वही कार्य करते हैं, खुरपाती करते रहते हैं। ये जो है, जिन्हें भेजिएगा उन्हें चल जाएंगे, जहां कहिएगा वहां चल जाएंगे। तो ये जो है डी बाई डी एक्स अगर साइन करते हैं तो सिंपल कॉस एक्स ला लेते हैं, लेकिन अगर हम कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये कहते हैं ना, पहले का दांज करने वाले हैं, ये दांज नहीं करता है, ये कहता है ना, हमके माइनस चाहिए। मान लो कहीं भोज खाए गई बड़ा, तो इनके चौची मिलता चौची खा लेता ना है कि साइन जौची मिलता चौची खा जाता ना, लेकिन वही में एक जने आ गई बाड़े कॉस, जिन घमंडी आ बाड़े। अब बताओ भोज में कौची खस्सी बनले नहीं है, आई खस्सी मांगता ना, कहाँ से हुई खस्सी,
अब भोज में खस्सी बनना नहीं खाई, खस्सी मांगता है। भोज में खस्सी कोई ला कर देगा? बताइए, बन रहेगा तबे ना देगा। आई खस्सी मांगत फिरता नहीं कि अब हमको मिलेगा खस्सी। कहाँ से मिलेगा? ये घमंडिया है, इसीलिए ये खुरपाती दिमाग लगाते रहता है, लगाते लगाते एक चिन्ह ले लेता है। कौन? माइनस। याद रखिएगा कि जो कॉस होता है हमेशा खुरपाती दिमाग लगाता है। ठीक है, खुरपाती दिमाग लगाकर एक साइन दे देता है, एक साइन देता है जो कि माइनस का होता है। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं, जरूर मिलते हैं। इसी के साथ कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्लास 12th का ही जो इस पे आधारित क्वेश्चन है, संपूर्ण क्वेश्चन को हम प्रश्नावली 1 को देखेंगे, जितना हो सके उतना को देखेंगे, लेकिन छोड़ेंगे तो नहीं।